हेलो एंड वेलकम टू कैरियर टॉक बाय शुभम पाठक। एंड आज हम लोग पॉलिनोमियल का तीसरा लेक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पॉलिनोमियल हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव कवर्ड टाइप्स। ठीक है, टाइप्स हमने देख लिया। टाइप्स में हमें ये पता है किस किस बेसिस पे टाइप्स उसके तैयार होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो टाइप होते हैं दो तरीके से, एक है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा है डिग्री। डिग्री आपको पता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दी फंक्शन। ठीक है, वो आपकी डिग्री होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है बेसिकली वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ज़ीरो, फंक्शन इज ज़ीरो। ये होता है, तो जैसे एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको, फॉर विच क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्या हो गया इसका? ज़ीरो हो गया। अब आपके लिए मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें आप क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स अगर आपका मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? ज़ीरोज़ निकालना है। देखिए ज़ीरोज़ आप कैसे निकालेंगे? आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक्स की किस वैल्यू के लिए आपको इसकी ज़ीरो वैल्यू मिलेगी? तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको तोड़िए, f5x को आप ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे दिखाता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस आप 5x को क्या लिखिए? आप 5x को 2x प्लस 3x लिख लीजिए प्लस 6। आपने ऐसा क्यों किया? आपको इसको इस तरह से तोड़ना है कि x1 और x2 मान लीजिए अगर है, तो आपको ये इस तरह से तोड़ना है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी 5x और x1 इंटू x2 की वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर क्यों? इसका और इसका प्रोडक्ट ये आ जाए। ठीक है सर, अब देखिए इसमें अब आपने लिख लिया, ये दोनों वैल्यूज़ आपने लिख लिया। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन ले लीजिए, बचेगा अंदर x प्लस 2, क्योंकि 2x में से x चला गया तो x 2 बचा, प्लस इन दोनों टर्म्स में से अब आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो आप 3 कॉमन लीजिए। तो 3x में से 3 कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 बचा। अब आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। इन दोनों टर्म्स में भी x प्लस 2 देखिए आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। x प्लस 2 निश्चित रूप से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। यही आपने करना है, x प्लस 2 आपने फिर से कॉमन लेना है। तो देखिए इधर इस वाले टर्म्स में से क्या बचेगा? x प्लस 2 चला जाएगा तो x बचेगा, x बच गया, प्लस इस वाले टर्म में से x प्लस 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बच गया। अब देखिए ये दोनों टर्म्स आ गए, तो ये दोनों टर्म्स को बोलेंगे आप फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। और जब आप फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, फैक्टर्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू जो भी आता है दैट इज ज़ीरो। ज़ीरो मतलब ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ज़ीरो नहीं। तो देखिए आपके फैक्टर्स इसके क्या हैं? एक्स प्लस 2 है और एक एक्स प्लस 3 है। आप इसको ज़ीरो के पुट करिए तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा।
ये दोनों क्या हो गए, जीरोज हो गए, किसके, पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल के, x² + 5x + 6 के। समझ गए आप लोग। तो ये जो दो हैं, दो जीरोज हो गए। तो जीरोज वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको कि अगर आप फंक्शन में या आपके एफ में पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, उनको ज़ीरोज़ कहते हैं। ये आपके फैक्टर हो गए। क्वाइट इक्वेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए आपके लिए, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमने जो ये किया ऐसा क्यों किया। देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे एक तो ये देखिए यहाँ पर कॉमन आ गया ना, हमको कॉमन मिल गया। दूसरी बात, इसके करने के पीछे एक और कारण भी है जो कि आपको जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। आपके पास यदि क्यूबिक इक्वेशन है तो अगर फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² माइनस 4x + 1 है, तो वो जो है इस क्यूबिक के लिए अब आपको फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो वो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप देखिए। जब क्यूबिक है तो हमारे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं होता जिससे कि हम डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल पाएँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आप x की वैल्यू पुट करते हैं, ट्राई करते हैं पुट करके क्या आ रही है, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 0 -1 +1 +2 -2 इस तरह की वैल्यूज़ पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। वैसे यूजुअल केस में सेटिस्फाई कर जाता है, कोई ना कोई एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। वो फैक्टर मिलते ही आप जो है फिर दूसरा फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं या दूसरा बाकी के फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पुट करके देखते हैं। लेट सपोज हम इसमें 1 पुट करते हैं, तो देखिए 1 का क्यूब, मैं एक बार इक्वेशन दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए तो आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी। ये है x³ + 2x² - 4x + 1। देखो 1 का क्यूब मैंने पुट, x = 1 पुट कर रहा हूँ, 1³ + 2 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1 + 1। तो आप देख रहे हैं 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, +2 होता है, -4 + 1 इक्वल टू वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब x = 1 + 1 जो है इसका 0 हो गया, 1 0 हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए तो x -1 इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर। x -1 इसका फैक्टर बन जाएगा। मैंने आपको बताया ही था जब फैक्टर को आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो 0 दे देता है, जीरोस दे देता है। और अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो वो आपका फैक्टर बन जाएगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो आपको बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं, तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपके मेन पॉलिनोमियल से। तो डिवाइड करने में क्या तरीका है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले ही स्टेप वन, इसमें आप क्या करेंगे, आप अरेंज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे, अरेंज द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, अरेंज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा कि x³ + x² और उसके बाद फिर x और उसके बाद कांस्टेंट, इस तरीके से अरेंज है। आपको इसी तरीके से अरेंज रखना है। हो सकता है किसी दूसरे तरीके से भी अरेंज हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x + x² + 2, तो आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको पहले x² लिखना है, फिर x लिखना है और फिर कांस्टेंट रखना है, जिससे कि आपको डिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए आपका x -1 यहाँ पर फैक्टर था। उसके बाद यहाँ पर अब मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, x³ + 2x², एक मिनट, 2x² - 4x + 1, ठीक है। ये हो गया। तो आपने जो है अब इसमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे आपको बताता हूँ। देखिए आप दोनों का पहला टर्म जो है हाईएस्ट डिग्री पावर, इसमें भी हाईएस्ट पावर और इसमें भी हाईएस्ट पावर। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 3 और इसमें x,
तो एक्स क्यूब को आप एक्स से जब डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आप दोबारा से बैक मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका बन गया 3x स्क्वायर, माइनस 4x प्लस 1 एज इट इज़ उतार लिया। फिर से आप डिवाइड करेंगे इसमें 3x स्क्वायर में, तो क्या बनेगा आपका, x से x चला जाएगा, 3x बचेगा, तो आपने प्लस 3x लिख लिया। प्लस 3x जब आपने लिखा तो फिर से बैक मल्टीप्लाई किया तो 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, और माइनस 3x क्योंकि -1 से आपने उधर मल्टीप्लाई किया। अब आपने फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, -4x प्लस 3x क्या बनेगा, -x प्लस 1 एज इट इज़ उतार लिया। अब x को आप -x से डिवाइड करिएगा तो -1 बचेगा, -1 आ गया। बैक मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू एक्स इज -x, और -1 इंटू -1 इज +1। देखिए अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, 0, तो आपको दूसरा फैक्टर मिल गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो बेसिकली आप एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3x से क्या, प्लस 3x माइनस 1 है, प्लस 3x माइनस 1, ये आप लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर 0 जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आप इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं लीनियर टर्म्स में, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मान लीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके का कुछ फैक्टर इसके भी बन जाएंगे, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी फैक्टर बन जाएंगे। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वेट कर दो, तो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी इज बी एक्स प्लस x इंटू ए इज ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है, किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, हो गया 3x माइनस 1। अब आपको a और b कैलकुलेट करना है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए ये x और x के टर्म है, तो बेसिकली ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इसके बराबर है। अब आपने देखिए एक चीज़ कंपेयरिंग जब आप करेंगे तो दोनों कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए, तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ए बी की वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। आपको अब a माइनस बी की अगर वैल्यू मिल जाए तो आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू। देखिए a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप 2ab को जोड़िए और 2ab को घटा दीजिए। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद लेनी है, तो इसको और इसको अगर साथ ले लोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और -2b माइनस 4ab बन गया, सही है, हो गया हमारा काम। a प्लस बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, -4ab की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो 9 -1 इंटू -1 प्लस 4 क्या आ गया, वैल्यू आ गई 13 आ गई। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13, a माइनस बी की वैल्यू आपकी √13 हो गई, ठीक है। तो अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, a प्लस बी की वैल्यू थी आपके पास 3 और a माइनस बी की वैल्यू आ गई √13, ठीक है। देखिए a प्लस बी की वैल्यू 3, तो a 2a की वैल्यू क्या आ गई, अगर आप ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू 3 प्लस √13, तो a की वैल्यू आ गई 3 प्लस √13 डिवाइड बाई 2,
ठीक है साहब। अब आपने बी की वैल्यू भी निकालनी है। देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जा रहा है यहाँ पर, इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, प्लीज़ गुस्सा मत करिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन आपके लिए कंटेंट प्रॉपर पूरा आपको मिलेगा। ठीक है सर। तो आगे हम बढ़ते हैं। ए की वैल्यू आपके पास आ गई, अब आपने बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू आप देखिए कैसे निकालेंगे, इस किसी भी वैल्यू में पुट कर दीजिए, या फिर देखिए आपके पास ये कौन सा इक्वेशन था, ये आपके पास 1 इक्वेशन था और ये आपके पास 2 इक्वेशन था। इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर लिया तो ये कैंसिल हो गया, 2a आ गया था, और इन दोनों को ऐड कर लिया। लेकिन अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास देखिए b और ये 2b बन जाएगा और a कैंसिल हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेकंड इक्वेशन है आपकी ये a + b = 3 और दूसरा इक्वेशन है a - b = √13। ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, b + b 2b बन जाएगा, 2b = और यहाँ पर भी देखिए माइनस आएगा, तो ये आएगा 3 - √13। तो आपकी b की क्या वैल्यू हो गई, b = 3 - √13/2। तो a और b की आपकी वैल्यू ये हो गई। अब आपके पास फैक्टर्स तो हैं ही, फैक्टर्स आपके क्या थे, आपके फैक्टर्स थे x + a × x + b और x - 1। ये था टोटल क्यूबिक का, जिसमें से ये दो उस क्वाड्रेटिक वाले के फैक्टर्स थे। ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x + a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 3 + √13/2, x + 3 + √13/2, ये एक हो गया, और b हो गया आपका x + देखिए 3 - √13, 3 - √13/2 × x - 1। ये बेसिकली आपके फैक्टर्स हो गए। तो आपको अब ये क्या हो गए, फैक्टर्स, ये है फैक्टर्स, और ये वैल्यूज़ क्या थी, ये वाली वैल्यूज़, ये वैल्यू क्या है, और देखिए ये a की वैल्यू क्या है, ये जो भी a और b की वैल्यू हैं, तो यहाँ से देखिए आपके फैक्टर्स क्या थे, x + a था और एक x + b था। तो आपके पास x = -a 0 हो गया, एक आपके पास x = -b हो गया 0, और एक x = 1 आपके पास हो गया 0। इससे अधिक तो हो नहीं सकते। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम ज़ीरोज़ उतने ही हो सकते हैं जितना उस पॉलिनॉमियल का डिग्री होगा। तो उसका डिग्री 3 है, तो इसलिए उसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो तीनों के तीनों ज़ीरोज़ आपके सामने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स के बारे में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अगली बार जो है ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।